युद्ध अभी भी शुरू नहीं हुआ था। पिछले एपिसोड में आपने देखा द्रोणाचार्य और दुर्योधन दोनों के बीच में बात चल रही थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा था, आचार्य अब अपनी सेना के योद्धाओं को भी जान लीजिए। लेकिन अपनी ही सेना में कौन से योद्धे हैं, ये दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताने की आवश्यकता थी? क्यों बताया होगा? ऐसे ही या इसके पीछे कुछ कारण है। जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताना शुरू किया तो शुरुआत की भवान भीष्मश्च कर्णश्च। आप भीष्म कर्ण इस तरह से योद्धाओं के नाम लेने की शुरुआत की तो सबसे पहले दुर्योधन ने भवान आप यानी द्रोणाचार्य का नाम लिया। इसके भी पीछे कोई कारण तो होगा। आइए आज चर्चा करते हैं भगवद गीता अध्याय 1 के 8वें श्लोक पर। आप ये वीडियो देख रहे हैं आओ समझे भगवद गीता सीरीज के अंतर्गत और चिंतन सुरुचि यूट्यूब चैनल पे। आइए चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले श्लोक बोलते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो दुर्योधन कहता है भवान यानी आप अपनी सेना के योद्धाओं के नाम लेते हुए सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य का ही नाम ले रहा है। क्या उन्हें सम्मान देने के लिए? ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी है। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। सारा परिवार आमने सामने खड़ा है, लेकिन इस युद्ध से भी एक बड़ा युद्ध वहां मौजूद है। इस युद्ध से भी बड़ा युद्ध द्रोणाचार्य के मन में चल रहा हो सकता है, ये दुर्योधन जानता है। कौन सा युद्ध? कर्तव्य का युद्ध और अपने प्रिय शिष्य के प्रति प्रेम। द्रोणाचार्य के लिए एक तरफ कर्तव्य है और एक तरफ प्रेम है। कहीं इस प्रेम के चलते द्रोणाचार्य अपना कर्तव्य भूल तो नहीं जा रहे? ये आशंका दुर्योधन के मन में थी और इसीलिए उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं और कहता है आप हमारे सेनापति हैं द्रोणाचार्य, आप हमारे सेनापति हैं। आपके जैसा कोई योद्धा नहीं है। तो ये द्रोणाचार्य का नाम लेना सबसे पहले केवल सम्मान का विषय नहीं है, ये दुर्योधन का द्रोणाचार्य को अपनी कर्तव्यता को याद दिलाने का एक सफल प्रयास है। द्रोणाचार्य का नाम लेने के बाद दुर्योधन नाम लेता है पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म की वीरता किसी को मालूम नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। जब पितामह भीष्म जैसे योद्धा कौरवों के साथ है तो उनका मनोबल अड़िग सा रह जाएगा। पितामह भीष्म को इच्छा मरण का वरदान था।
जब तक वो मांगेंगे नहीं तब तक मृत्यु भी उनके पास नहीं आ सकता था। ऐसा योद्धा हमारी सेना में है, ये दुर्योधन बता रहा है द्रोणाचार्य को। फिर दुर्योधन नाम लेता है कर्ण का। कर्ण एक ऐसा योद्धा था, या मैं कहूंगी कर्ण एक ही या एकमेव ऐसा योद्धा था जो अर्जुन को चुनौती देने की क्षमता रखता था, और वो दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र भी था। इसलिए फिर कर्ण का नाम लिया। देखिए, एक एक नाम दुर्योधन इस तरह से ले रहा है कि अपनी सेना कितनी बलशाली है, ये वो द्रोणाचार्य को बता रहा है। फिर नाम लिया जाता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य तो रणनीति के ही गुरु हैं, रणनीति के लिए ही जाने जाते हैं। तो वो अगर कौरव सेना के साथ है तो फिर रणनीति ही कौरव सेना के साथ है, फिर डरने की क्या बात है। कृपाचार्य के बाद दुर्योधन ने नाम लिया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा चिरंजीवी है, सब जानते हैं। बलाढ्य भी है ही, वो भी सब जानते हैं। और अंत में दुर्योधन नाम लेता है विकर्ण और सौमदत्ती का। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि विकर्ण था तो दुर्योधन का भाई, लेकिन विकर्ण एक बहुत बड़ा धर्मात्मा था। द्रौपदी के चीरहरण के समय विकर्ण एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर विकर्ण का नाम क्यों लिया दुर्योधन ने? विकर्ण का नाम दुर्योधन ने लेने का एक कारण ये था कि वो द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडव धर्मात्मा है, हमारी सेना में भी धर्मात्माएं हैं। सौमदत्ती यानी भूरिश्रवा भी एक धर्मात्मा था। तो कुल मिलाकर हमारी जो सेना है उसमें एक चिरंजीवी है, एक इच्छामरणी है, एक आप खुद हो, एक रणनीतिज्ञ है और धर्मात्मे है, और भी कई बड़े वीर योद्धा है। तो इसलिए हमारे जीतने की शक्यता हो सकती है, हम जीत सकते हैं, ये बताकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का कार्य दुर्योधन कर रहा है। अब उसके बाद ये 8वां श्लोक हो गया। अब उसके बाद एक और वाक्य दुर्योधन कहता है, वो ये है कि मेरे लिए अपनी जान तक देने वाले योद्धे हमारी सेना में हैं। देखिए, एक एक शब्द जो दुर्योधन बोल रहा है उसके पीछे एक एक कारण है। इस वाक्य के पीछे भी कारण है, और दुर्योधन की मनस्थिति, दुर्योधन का ज्ञान, दुर्योधन की बुद्धि, इन सारी बातों का दर्शन दुर्योधन के बोलने में होता है। लेकिन 90वें श्लोक पर चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब सिर्फ एक प्रश्न का विचार करते हैं कि दुर्योधन को ऐसा वाक्य बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, या दुर्योधन अपनी सेना के बारे में अपने ही सेनापति को क्यों बता रहा होगा, क्योंकि ये एक रहस्य है। अगले वीडियो में इसका खुलासा करते हैं। आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और कीजिएगा इंतज़ार अगले वीडियो का। धन्यवाद।